शांति। ओम शांति। प्यार से बोलिएगा ओम शांति। ओम शांति। प्रेम से बोलिएगा ओम शांति। ओम शांति। भाई जी का बहुत सुंदर अनुभव था, इसलिए आप लोग एक बार भाई जी का जोरदार ताली से। कहावत है ना, जाको रखे सैया को मार सके न कोई, चाहे सारे जग बैरी होए। तो आज हम सभी जो एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले तो परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं का पिता श्री बाबा है, उनको तहे दिल से धन्यवाद भी है। और वतन से देख करके वो तो आज गदगद हो रहे होंगे, क्योंकि आज ये 25 अगस्त इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही यादगार दिवस से मनाया जाता है। कहते हैं खम ठेल पर्वत पाँव पत्थर, न पर्वत पाँव उखड़ जात, मानव जब जोर लगा तो पत्थर भी पानी बन जात। ठीक उसी तरह हमारी दादी प्रकाश मणि जी, ये दादी कुमारका से भी विख्यात थी, उसके बाद डॉक्टर दादी से भी विख्यात थी। और इनका जो स्लोगन था लास्ट का अंतिम समय का, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी, जो दादी के स्तंभ पे लिखा हुआ है। अभी भी आप जाएंगे तो शांति वन में प्रकाश स्तंभ पे एक भाग में ये लिखा हुआ है, निमित्त निर्वाण निर्मल वाणी। तो दादी हमेशा यज्ञ में निमित्त मन के नष्ट मोहा, कभी ये नहीं समझी कि ये हमारा है, बाबा का हमेशा समझे। निर्वाण, दादी की रूप स्वरूप, चेहरा, व्यवहार, हाव भाव, ये सारा कुछ हमेशा क्या किए, निर्वाण का काम। और लास्ट में क्या था, निर्मल वाणी, माना वाणी से ही हर आत्मा को क्या कर लेती थी दादी, अपने तरफ आकर्षित कर लेती थी, खींच लेती थी। कितना परेशान अशांत होकर के आत्मा पहुंचते थे मधुवन। और जैसे एक इतिहास में गायन, क्या गायन है आप सबों को मैं बता दूं। जब एक बार भगवान राम की धर्मपत्नी माता सीता को रावण ने उठा के ले गया था, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो राम जी ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे थे, ऋषि मुख पर्वत पे पहुंचे थे। और वहां पे हनुमान ने क्या किया, सुग्रीव से मित्रता करवाया। और सुग्रीव से मित्रता करवा करके क्या किया, दोनों भाई में सुग्रीव के पत्नी को, धर्म पत्नी को वो सुग्रीव का भाई ने छीन रखा था। फिर जब उनको जब छीन रखा था तो दोनों को कहा ठीक है, चूंकि वो अधर्म पे चल रहे थे। सुग्रीव का जो भाई था ना, किस्कंधा का नरेश बाली, तो इतना वो अधर्म पे चल रहा था, अपनी छोटे भाई के धर्म पत्नी को अपने हैंडकोवर में रखना, सारा कुछ करना। तो फिर क्या किया, उनको युद्ध कराया। लेकिन दोनों का हाव भाव रूप स्वभाव इतना मिलता था कि राम जी पहचान नहीं पाए। और राम जी जब पहचान नहीं पाए तो बढ़िया से धुलाई खा के आ गया। बाबा भी हम बच्चों को कभी कभी क्या करता, माया इतना धूल चटाता, इतना धुलाता है जो कि बाबा से दूर हो जाता है। हाँ, फिर वो इतना धूल चटाया, उसको इतना मारा बाली। जब पहुंचा वहां पे तो कहा, प्रभु अगर दोस्ती नहीं निभाना था तो फिर काहे दोस्ती की। हाँ, तो श्री राम जी बहुत सुंदर प्यार से, पता है वहां तो दिखाया है, जो कि एक सिर्फ हाथ उनके पूरे वदन पे क्या क्या सहलाया। और सहलाने के बाद क्या हुआ, उनका सारा उसका थकान, जितना मार लगा था बाले से, सब कुछ फूल के तरह हल्का हो गया। और जब हल्का हो गया तो फिर बालिका, वाह चमत्कार हो गया प्रभु आपका, कमाल हो गया। कहा अच्छा ऐसी बात है, कमाल हो गया। बोला हाँ कमाल हो गया, फिर मैं युद्ध के लिए जाऊंगा। फिर तैयार हो गया। और उस वक्त क्या किया था, उनके गले में एक माला डाल दिया था। और माला जब डाल दिया था तो फिर श्री राम जी ने उस बाली असुर का क्या किया, बहुत सुंदर तरीका से वध कर दिया। ठीक उसी प्रकार वो एक कहानी मात्र है,
कहानी जैसे आज बाबा मुरली में भी कहे हैं, किस्सा माताओं को कहा जैसे नाती पोते को क्या सुनाओ, किस्सा। उसी तरह ये किस्सा अगर हम आत्मा सुनाना शुरू कर दे। एक समय था, सतयुगी संसार था, लक्ष्मी नारायण का राज था। उसके बाद उस राज्य में गाय और शेर एक ही घाट में पानी पीता था। हाँ, उसके बाद सब इस तरह से अगर हर एक आत्मा को अगर हम बताएंगे तो ऐसा हमें नहीं लग रहा है जो कि वो प्रभाव बाबा का ज्ञान का नहीं पड़ेगा। पड़ेगा जरूर। कहा कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो ठीक उसी प्रकार अगर दादी के पास जो भी आत्मा पहुंचते थे तो जैसे एक श्री राम ने क्या किया, उस सूर्य को जैसे ही हाथ सहलाता था तो वो तो दिखावे मात्र हाथ सहलाता था। ठीक उसी प्रकार हमारी ये डॉक्टर दादी अर्थात प्रकाश मणि दादी जी जैसे ही उनके समक्ष जाते थे तो इतना तपस्विनी थी, इतना योगनी थी, इतना बाबा की याद में हमेशा मगन रहा करती थी वो आत्मा। इतना जो कि जैसे ही बाबा के बच्चे दादी के पास जाती थी तो सारा उसका ये ट्रेन का जितना थकान हुआ करता था वो सारा सबका सब दूर हो जाता था। इसीलिए दादी का नाम बाबा ने प्रकाश मणि रखा। और इतना ही नहीं, आज पूरे विश्व में 25 अगस्त अर्थात विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही शांति स्थल पे कतार बद कतार ब्रह्मा वत्स सब दादी को अपनी अपनी श्रद्धांजलि दिल से अर्पित कर रहे हैं। हमने लाइव में देखा, हर बड़ी बड़ी दीदियां जो भी दादी को आज सच्चे दिल से अपने अंदर जो बुराई है उसका अगर डोनेशन यानी दान कर देना इस स्मृति दिवस पे। और इतना ही नहीं, आप लोग को एक बात और बता दूं जो कि आज दादी के निमित्त पूरे भारत वर्ष में और बगल देश पड़ोसी नेपाल, ये दो देश मिल करके 3 दिन में पूरे भारत वर्ष में और नेपाल में आज 3 दिन में 1 लाख यूनिट ब्लड का मतलब यानी कि जमा किया। और पूरे वर्ल्ड बुक, गिनीज वर्ल्ड बुक होता है ना, उसमें क्या किया है, नाम दर्ज करवाया। तो आज दादी ने जो अपना सर्वस्व कुछ लगाई, त्याग में ही क्या है, भाग्य। जिन्होंने त्यागा आज उनका भाग्य उदय हो रहा है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं शॉर्ट में और स्वीट में आप सबों को ओम शांति करना चाहूँगा। और दादी जी के इस भावांजलि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो अखूटे मानव है, हर मानव से भूल होता है, हर किसी से भूल होता है। तो हमें भी जो कमी कमजोरियां हैं, मैं दादी जी के आज इस स्मृति दिवस पे वो डोनेशन अर्थात दान कर देना चाहता हूँ। और दादी माँ से यही मैं शुभभावना शुभकामना रखता हूँ कि हमारे जीवन में जिस तरह दादी ने अपने आप को प्रकाश फैलाई बाबा को, तो ये सभी तो महातपस्विनी थी। तो उनके इस स्मृति दिवस पे मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बीच से ना रास्ता थोड़ा सा बनाएंगे, अभी नहीं, भोग के बाद, माना योग के बाद, भोग के बाद कोई नहीं बचेगा। तो बीच से रास्ता